उमर खालिद के समर्थन में उतरे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। हामिद अंसारी बोले वो बदलाव चाहते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। भड़की जनता खूब सुनाया, कहा भारत ने आपको इतना कुछ दिया फिर भी ऐसी सोच। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो है कपिल सिब्बल के अपने YouTube चैनल से जुड़ा हुआ है, जहां पर उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को बुलाया है। दोनों कई सारे मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। इस दौरान नाम तो नहीं लिया जाता, लेकिन कपिल सिब्बल जो है इशारों में कुछ बात कहते हैं जो हाल ही में उमर खालिद से जुड़ा है, क्योंकि उमर खालिद और सरजुल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, उन्हें जो है बेल नहीं मिली, और यही जिक्र जो है यहाँ पर कपिल सिब्बल जो है करते दिखते हैं। इसी दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसके बाद लोगों का गुस्सा इस वक्त उबाल पर है। उपराष्ट्रपति जो है पूर्व हामिद अंसारी वो ये कहते दिखते हैं कि ये अच्छे स्टूडेंट, यानी उनका जो बयान था, उनका जो इशारा था वो पूरी तरीके से उमर खालिद की तरफ था। उनका कहना था कि ये तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इनके जो एज ग्रुप है इसमें जो है जोश होता है, इसे समझने की ज़रूरत है, शॉर्ट साइन जो है नहीं होना चाहिए, हमें जो है दूरदर्शी होना चाहिए, ऐसे लोगों को बेल नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, ऐसे लोग लंबे समय तक जेल में रहते हैं। यानी पूरी तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का इशारा जो है वो उमर खालिद को जो बेल नहीं मिली उस तरफ था, और यहाँ पर वो समर्थन कर रही हैं, कह रहे हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल पा रहा है। यानी अब इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा है वो फूट रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भारत ने क्या नहीं दिया, कितने बड़े बड़े पदों पर वो भारत में रहे, कितने सारे मौके उन्हें दिए गए हैं, कितने बड़े पदों पर विराजमान रहे, और उसके बाद आज भारत के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, आज ये उनका समर्थन कर रहे हैं। कपिल सिब्बल इस दौरान कह रहे थे कि मुझे किसी ने बताया था कि जो नज़रिया है वो बदलो, अपनी नज़र से नहीं बच्चों की नज़र से जो है सारी चीज़ों को देखो, ये बदलाव चाहते थे। तो यहाँ पर जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वो ये मुंडे यहाँ पर जो है एक हिला रहे थे, हाँ में हामी भर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है, यानी बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव के लिए जिस तरीके का दंगा हुआ, जितने लोग मारे गए, क्या बदलाव के लिए ये सब ज़रूरी है? क्या बदलाव के लिए इतने लोगों की भेंट चढ़ानी ज़रूरी है? कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, और लोग उपराष्ट्रपति जो है पूर्व हामिद अंसारी उसे लेकर बेहद ज्यादा नाराज नजर आ रही है, बेहद ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि उनमें गुस्सा फूट रहा है। इस दौरान कपिल मिश्रा का एक बहुत पुराना जो पोस्ट है वो भी वायरल हो रहा है। ये पोस्ट हम आपको बता दें कि पुराना है, किसी अन्य मुद्दे से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस दौरान वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वो इस वक्त आम जनता की भावना से मैच खा रहे हैं। कपिल मिश्रा ने बहुत पहले जो है लिखा हुआ था कि दुर्भाग्य है कि हामिद अंसारी जैसे लोग इस देश का उपराष्ट्रपति जो है बनाया गया है। भारत क्या, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इन्हें कहीं भी देशभक्ति हजम नहीं होती है। पाकिस्तान से हथियार उठाकर सीरिया जाने वाली सोच, धर्म के नाम पर आतंक की कट्टर सोच, ये सोच कभी किसी देश की सगी नहीं हो सकेगी। अब आप समझ रहे होंगे कि ये बयान के उस वक्त जो है लोग इसको देख रहे हैं या इसे राब्ता रख रहे हैं। कुछ और लोगों ने ये कहा कि क्या हामिद अंसारी जैसे लोगों ने कभी कश्मीरी हिंदू के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज़ उठाई? जो कन्हैया लाल मारे गए क्या उनके लिए आवाज़ उठाई? अंकित के लिए आवाज़ उठाई? रतन लाल के लिए आवाज़ उठाई? जिनको जो ये बेकसूर लोग हैं जिन्हें मारा गया, क्या इन्होंने कभी इनके लिए आवाज़ उठाई? नहीं। लेकिन उमर खालिद जैसे लोग जो कि दंगा करवा रहे हैं, दंगा में दोषी पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग घायल हुए, उनके लिए इनका दिल पिघल रहा है। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि कुछ लोग इनकी तरह ही होते हैं, इनको शायद कुछ भी दे दो, कितना भी इनके लिए कर दो, लेकिन ये कभी भी ग्रेटफुल नहीं हो सकते, इनमें ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। और उसके बाद लोग यहाँ पर उस चीज़ का भी जिक्र कर रही हैं कि जो है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के ऊपर आरोप लगे थे कि किस तरीके से वो इंडियन रॉ एजेंट्स जो है उनकी जानकारी जो है जो ईरान में रह रहे थे उन्होंने दिया था, जिसके बाद कई सारे हमारे रॉ एजेंट्स जो है मारे गए थे। ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है, लोग इसे कमेंट्स में लिख रही हैं। उसके बाद लोग लगातार ये कह रही हैं कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने जो हमारे रॉ एजेंट्स थे, उनकी जो ईरान में रह रहे थे, उनकी जान इन्होंने जो है
जो है पूरी तरीके से जोखिम में डाल दी थी। इन्होंने पाकिस्तानी स्पाइस जो थे उन्हें, जो वहाँ पर पाकिस्तानी स्पाई थे उनको इंडिया में बुलाया था। और अब ये ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि कौन नेशनलिस्ट है, कौन भारत विरोधी है या कौन भारत के साथ है, कौन भारतीय है, इसके बारे में ये बता रहे हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नुसरत मिर्जा ने बताया था कि अंसारी के इन्वाइट पर ही जो है वो भारत आई थी और ISL से जुड़ी जानकारी उन्होंने साझा की थी। उन्हें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बैकलैश भी देखना पड़ा था। PFI से जुड़े लिंक ग्रुप का इवेंट्स भी जो है वो वहां पर जाते थे। हामिद अंसारी कह रहे हैं कि उमर खालिद एक नेशनलिस्ट है, ये उनका कन्फेशन है। उनकी लॉयल्टी कहाँ है, ये बात इससे समझ में आती है कि उनका दिल कहाँ है, वो क्या सोच रखते हैं, वो किस लोगों के साथ है। ये जो है अपनी सोच को नहीं छिपा पाए। सोशल मीडिया पर इसे लेकर, जैसा कि हमने आपको बताया, काफी ज्यादा आक्रोश है। लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने हामिद अंसारी को हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनर जो है दिया है, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति तक बनाया, लेकिन उसके बावजूद आज ये उमर खालिद टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे लोगों को नेशनलिस्ट बता रहे हैं और कहते हैं कि चेंज चाहते थे, इसमें क्या बुराई है, बदलाव चाहते हुए बुराई नहीं है, लेकिन क्या भारत को टुकड़ों में बांटकर इन्हें बदलाव चाहिए? क्या ये जो भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, स्लोगन्स देते हैं, क्या वैसे इन्हें आज़ादी चाहिए? क्या ये अपने ही भारत की जो यूनिटी हमारी उसके आधार पे, उसके अगर आप कहेंगे उसे सेक्रीफाइस करके क्या आज इन्हें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए? आखिर किस चीज़ की बात कर रही हैं, किस तरीके की बात कर रही हैं? सोशल मीडिया पर हम आपको बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि हामिद अंसारी को ईरान का एम्बेसडर तक बनाया गया, डिप्लोमेट थे ये UN में, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके AMU के, वाइस प्रेसिडेंसी इनको दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने क्या किया? आज ये ऐसे लोग, उमर खालिद जैसे लोगों के समर्थन में उतर पड़े हैं। बता दें आपको कि ऐसे ही बोल कपिल सिब्बल तो वहाँ पर डिफेंड कर ही रहे थे और ऐसे ही बोल कुछ कांग्रेस के नेताओं के हैं, उदित राज जैसे नेताओं के हैं, लेकिन BJP अपने मामले को लेकर अपना जो स्टैंड है उनका बहुत क्लियर है। टुकड़े गैंग और इस तरीके के इनके बयान, इस तरीके के जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, इसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा था उदित राज ने। खैर ये तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। और जेएनयू में काफी इसका आक्रोश है। और स्वरा भास्करा का मैं अभी पढ़ रहा था कि जो काम हम कर रहे हैं या जिस तरह से एक्टिव हम रहे उस समय CNRC के टाइम, उतना वैसी ही एक्टिविटीज उमर खालिद और सर्जिल इमाम की रही है। लेकिन इनको हिंदू होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है। तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। तो कांग्रेस नेता उदित राज का तो आपने बयान सुना ही, साथ ही साथ शहजाद पूनावाला का भी बयान सुन लीजिए, क्या कुछ उनका बयान रहा। देखिए, जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम का फैसला आया है, कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। पहले पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा कराज जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं। कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। ये दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है जो हमेशा उमर, शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है और वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु के समर्थन में आ जाते हैं, कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा थे, कातिल जिंदा है। ये नक्सलियों को शहीद बताते हैं, ये CRPF के जवान के मारे जाने पर मिठाइयां बांटते हैं। ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं। कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या उनका इकोसिस्टम हो जेएनयू में, ये हर बार टुकड़े टुकड़े और भारत के देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक की अवहेलना करते हैं।
This is a bunch of urban Naxal anti-India elements who time and again showed their true face, whether they support Afzal Guru after he is convicted, they support Yaqub Maman, they support Naxalis and call them Shaheed, they support the killing of our soldiers and our Jawans in the other areas, and they distribute sweets on it. And today, after the verdict has come from Supreme Court on Umar Khalid and Sharjeel Imam, they are not only disrespecting the court and the constitution, but they are chanting death slogans against Prime Minister and Home Minister. It shows their anti-India mindset. But they are not alone. They are getting the strength from the Congress left ecosystem, because Prithviraj Chavan, Hussain Dalwai, Brinda Karat, all of them have come out and said Umar Khalid is innocent. He's being targeted. It shows that how in one party's विरोध they can go to any extent of देश विरोध. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।